सुनिएगा, एक सवाल मैंने आपके सामने रखना है और एक बात मैंने करनी है। ये बात ना कश्मीर की है, ना पाकिस्तान की, ना जजेस की है, ना अदलिया की, ना ही इदारों की है, ना पाकिस्तान के किसी ऐसी शख्सियत की जो कि तशद्दुद का निशाना बनाई गई हो। लेकिन हाँ, पाकिस्तान कश्मीर के एक ऐसे नौजवान की बात है, एक ऐसे बहादुर की बात है जिसको तशद्दुद का हमेशा निशाना बनाया गया और कश्मीरी नौजवानों को निशाना बनाया गया। मैं बात करूंगा, आज से 1.5 साल कबल मैं एक किताब पढ़ रहा था, वली खान बाबर की बायोग्राफी पढ़ रहा था। उसके अंदर मैंने एक नाम पढ़ा, मकबूल भट्ट शहीद। इतना मैं नहीं जानता था कि मकबूल भट्ट शहीद को। उसके बाद जनाब मैंने उस पर एक कॉलम लिख दिया 11 फरवरी को। 11 मैंने दोबारा फिर पब्लिश नहीं हुआ। मैंने अपने एक सीनियर को दिखाया, डॉक्टर तकीर गिलानी साहब की मैं ये मौजूदगी में बात कर रहा हूं। मैंने अपने एक सीनियर को दिखाया, हामिद मीर साहब को दिखाया और 2-3 और दोस्तों को दिखाया, क्योंकि जियो के साथ मैं मुंसलिक हूं और तब मैं लिख रहा था एक न्यूज़पेपर के लिए। तो मैंने हामिद मीर साहब को दिखाया, मैंने पूछा सर वजह क्या, मेरा पब्लिश क्यों नहीं होता कॉलम? तो मुझे वजह जो बताई गई वो ये थी, उन्होंने कहा आपने सच ज्यादा लिख दिया है। मकबूल भट्ट शहीद पे कॉलम था मेरा, कहा सच ज्यादा लिख दिया है। वो जाके 11 फरवरी को शाया नहीं हुआ, वो 25 फेब को शाया हुआ 2022 को। मैं देखता रहा। फिर एक मेरी नजर से एक किताब गुजरी, सफीरे हुर्रियत ख्वाजा रफीक भट्ट की, मैंने वो पढ़ी। उसके अंदर मुझे फिर जिक्र मिला ख्वाजा ये मकबूल भट्ट शहीद का। मैंने फिर इनको पढ़ा, अमानुल्लाह का नाम मिला, मैंने फिर उन पर रिसर्च करना शुरू कर दी। मैंने स्टडी किया इनको बहुत ज्यादा। जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मकबूल भट्ट शहीद की काफी सारी दास्तानें और उसके अंदर से कुछ बातें और सवालात निकल रहे थे जो मेरे दिल को चीर रहे थे। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं लिखूं और ज्यादा लिखूं, लेकिन कोई भी इदारा मेरा को कॉलम पब्लिश करने को तैयार नहीं था। मैंने जब कांट शांट करने के बाद फिर वो दिया था तो फिर पब्लिश हो गया। फिर मैंने एक कॉलम लिखा अमानुल्लाह खान पर और एक लिखा मैंने यासीन साहब पर, मलिक यासीन पर, वो पब्लिश हो गए। फरवरी अभी आई, अभी जो फेब का महीना है तो 11 फेब को फिर मैंने एक कॉलम लिखा मकबूल भट्ट शहीद पर, फिर पब्लिश नहीं हुआ। फिर मैंने अपने सीनियर्स को चेक करवाया, क्योंकि मैंने तो चेक करवाना था। मैंने कहा सर ये वजह क्या है, फिर मेरा पब्लिश नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आप बेटा सच ज्यादा लिखते हो और सच करवा लग जाता है। और जब मैंने ये सोचा कि जब सच करवा लगता है, तमाम लोग सच लिखते हैं, तो फिर मैं क्यों ना सच लिखूं। मैंने और ज्यादा करवा करके उस सच के अंदर मिर्च मसाला डाल के अमानुल्लाह का भी जिक्र किया और यासीन का भी जिक्र किया। तो फिर वो पब्लिश तो हुआ, लेकिन उसका मुझे मुआवजा नहीं मिला, पैसे नहीं मिले। फिर पैसे नहीं मिले क्योंकि मैं तो लिखता था पैसों के लिए। फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैं पैसों के लिए नहीं लिखूंगा। फिर मुझे याद आया, फिर मुझे याद आया 25 मई का दिन। 25 मई सबको याद है ना, स्टेज पर बैठे लोगों को एक फैसला आना था। ये जो सामने आपको तस्वीर लगी नजर आ रही है ना ऊपर छोटी सी, ये छोटी तस्वीर है। ये तस्वीर छोटी है, ये शख्सियत बहुत बड़ी है। ये जो ऊपर नजर आ रही है तस्वीर, तो मैंने सोचा कि मैं इन पर एक आर्टिकल लिखूं। मैंने इन पर एक प्रोग्राम भी किया और मैंने इन पर लिख दिया जनाब 25 मई को मैं सवाल भी इसके अंदर आप कश्मीरियों के लिए तमाम के लिए छोड़कर जा रहा हूं और जवाब आपने तलाश करना है और मुझे दीजिएगा। ये तमाम दोस्त मुझे जानते हैं। जब मुझे दावतनामा मिला इस महफिल का, इस प्रोग्राम का, उस्मान साहब ने, नबील साहब ने, दीगर दोस्तों ने दिया, तो फिर मैंने सोचा था मैं सवाल जरूर रखूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि स्टेज पर ऐसे लोग मौजूद होंगे और ऐसे लोगों की मौजूदगी में मैं सवाल करूंगा तो मुझे जवाब क्यों नहीं मिलेगा। वो सवाल ये था कि 25 मई को एक फैसला आना था। 25 मई को जब फैसला आना था तो जनाब एक बड़ी शख्सियत, मैं किसी सियासी पार्टी का फॉलोअर नहीं, मैं एक सहाफी हूं और मैं लिखता हूं, मैं बोलता हूं और खुल के बोलता हूं। जहां भी आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख ले, मेरा जो इंसाफ कब होगा के नाम से कॉलम लिखता हूं वो भी पढ़ ले। मैं किसी से ना डरता हूं और ना मैं डर के लिखता हूं और ना बोलता हूं। मैंने जनाब 25 मई पे एक कॉलम लिखा कि एक बड़ी शख्सियत ने, सियासी पार्टी के लीडर ने एक ऐलान कर दिया कि हम जनाब
25 मई को एक ऐसा एहतजाज करेंगे इस्लामाबाद के अंदर कि दुनिया देखती रह जाएगी। मुझे नहीं पता इस चीज का कि जनाब 25 मई को क्या होना था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि 22 मई को वो काम होना था। पहले 22 मई को उस लीडर ने डेट दी थी कि हम 22 मई को ये वाला जो एहतजाज है करेंगे। वो जो इस शख्सियत को, मकबूल भट्ट को फैसला सुनाना था ना, वो डेट हो गई 25 मई की। उस लीडर ने ऐलान कर दिया कि हम एहतजाज और प्रोटेस्ट और अपना जो काम है वो 25 मई को करेंगे। एक बड़ी पार्टी के लीडर। तो 25 मई को जब इनका फैसला आना था, उधर समाज चल रही थी तिहाड़ के अंदर, दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल इंतजार कर रही थी और दिल्ली के अंदर समाज चल रही थी, और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पार्टी का लीडर पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुका था। और इस दौरान मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में सवाल ये आया कि उधर एक ऐसा इतना बड़ा लीडर जो यासीन मलिक है, उसकी समाज चल रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं, जो इदारों के सरबराह हैं, जो इदारों को संभालने वाले हैं, जो सियासी पार्टियां हमें लीड करती हैं, जो ये कहती हैं कि हमें जनाब कश्मीर चाहिए, हमने कश्मीर आजाद करवाना है, जो ये कहती हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, जो ये कहती हैं कि हम कश्मीरियों को आजादी दिलाएंगे, वो आज इस्लामाबाद के अंदर अपने सियासी पार्टी को लेकर पहुंच रहे हैं। तो मैंने ये सवाल अपने सीनियर्स के सामने रखा। उन्होंने कहा, बेटा रात तक आप देखोगे होता क्या है। मैंने रात का इंतजार किया। मैं एक प्रोग्राम का रिसर्चर था जो कि प्राइम टाइम का प्रोग्राम था। तो मैंने जनाब वहां पे 2 मिनट का एक क्लिप डाल दिया कि जनाब इमरान खान वापस क्यों चले गए 25 मई को। आपने भी ये सवाल ढूंढना, तलाश करना है कि उधर समाज चल रही थी, जब उनको फांसी नहीं दी गई तो फिर एक सियासी पार्टी का लीडर अपने घर चला गया था। आखिर वजह क्या थी? ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा। और उस दिन डीएचए के अंदर हमारी एक पार्टी थी, मुख्तलिफ एंकर हजरात भी वहां पर मौजूद थे, मुख्तलिफ सहाफी थे, काफी सारे लोग मौजूद थे। तो वहां पर हम मौजूद थे। मैंने वहां भी ये सवाल रखा रात को कि जनाब वजह क्या है। उन्होंने तो कहा था कि हम पाकिस्तान बंद कर देंगे, वापस क्यों चले गए? उन्होंने कहा ये बात नहीं है, गल विच हो रहा है, गल विच हो रहा है। तो जनाब मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, मुझे ये पता है कि ये कौन है। आपसे दरखास्त है, सफीरे हर्रियत जरूर पढ़िएगा, वली खान बाबर की बायोग्राफी भी पढ़िएगा, उसके अंदर काफी सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। और पुराने जो आपके लिखारी हैं उनकी किताबें आप सर्च करके पढ़ें। मैं बहुत ज्यादा 1 साल से पढ़ रहा हूं इस वजह से। तो आपसे दरखास्त है, कश्मीरी होने के नाते आप ये काम जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप पाकिस्तान में रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।